अच्छा जी, आज की क्लास एडवांस स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल आपने एक चीज़ जो पढ़ी थी पहली क्लास में, वो ये थी कि आपको स्ट्रक्चर की पहचान कैसे करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी कि आपने सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रक्चर किस साइड पे ब्रेक होता है। अगर तो प्राइस अपने हाइज ब्रेक करती है, ये वाले लेवल ब्रेक करती हुई जाती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको इस मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये मैं चीज़ बनाता हूँ ना इस तरह, इस स्ट्रक्चर से मुराद ये वाली कैंडल्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपने थोड़ा डिटेल से चीज़ें पढ़नी है। देखिए ना, अब यहाँ पे ये बेरिश स्ट्रक्चर है। आपको जो असाइनमेंट मिलेगी आज आपने करनी होगी। ऐसा कह रहे हैं जी, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, फिर ऑडियो कनेक्ट नहीं है। नीचे शायद आपके पास ऑडियो कनेक्ट ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगी आपकी आवाज़। आपकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है। अच्छा जी, तो अब आप देखें, कल हमने जो चीज़ पढ़ी थी ना, उसमें एक हमने पढ़ा था कि एक बेरिश स्ट्रक्चर है और एक बुलिश स्ट्रक्चर है, एक रेंज है। तो रेंज मैंने आपको कल ग्रुप में भेजी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास, ये देखें, यही चीज़ बन रही है ना। तो ये आपका बेरिश स्ट्रक्चर है, ये यानी प्राइस नीचे आती है, फिर एक दफ़ा ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है और फिर ऊपर जा रही है। तो ये स्टेप वाइज प्राइस नीचे आती है। उसके बाद इसने थोड़ी यहाँ पे रेंज की है, और अभी तक ये तकरीबन एक रेंज ही समझ लें आप, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, आज जो चीज़ हमने पढ़नी है, वो हमें जो चीज़ें हमने देखनी है वो ये है कि स्ट्रक्चर को कब आप ये समझते हैं। चले, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं देख सकेंगे आप। अच्छा जी, स्ट्रक्चर कैसे अब आपने देखना है, देखें जी। कल चीज़ हमने पढ़ी कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, आज हम इस बुलिश स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि किसको आपने किस तरीके से नोट करना है। ये आपको मैंने बताया था कि ये लो होता है और ये आपका हाई होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हायर लो है, यानी ऊपर जाती हुई प्राइस में ये आपका लो पॉइंट है ना। जिस तरह ये लो है, इसी तरह ये लो है, लेकिन ये इससे ऊंचा है तो इसको हम हायर लो कहेंगे। इसी तरह जो हायर हाई बनेगा, वो क्यों हायर हाई कहलाएगा, ये वाला भी हाई है, लेकिन ये हायर हाई क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये पीछे वाले हाई से ऊंचा बना है, तो इसको हम हायर हाई कहेंगे। अब इसमें दो तरह की वेव्स होती हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर में दो वेव्स होती हैं। एक वेव वो होती है जो किसी भी हाई को ब्रेक करती है, जैसे कि ये हाई था, तो इस वेव ने इसको ब्रेक किया है अपसाइड। ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ है। उसके बाद एक और हाई बना, फिर एक वेव लगी अपसाइड, जिसने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को। ठीक है, फिर ये एक और हाई लगा, आपका हायर हाई ये बन गया। ठीक हो गया। अब इसको किसने ब्रेक किया, प्राइस नीचे आई और इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया। तो जो भी वेव आपका कोई लेवल ब्रेक करती है, उसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव है। ठीक है, ये आपने नाम इसका याद रखना है। वो वेव जो किसी भी लेवल को ब्रेक करती है, अगर अपसाइड प्राइस जा रही है, तो जितने भी हाई बने होंगे उनको जो भी वेव उनका ब्रेकआउट करेगी अपसाइड, उसको हम कहेंगे कि ये इम्पल्स वेव है। ठीक है, दो तरह की वेव्स होती हैं। इम्पल्स वेव कौन सी होती है, याद रखनी है आपने चीज। इम्पल्स वेव वो होती है जो किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करती है। अब देखिए ना, ये सब लेवल्स थे, ये एक हाई लगा प्राइस का, प्राइस नीचे आई, फिर एक और हाई लगा, फिर प्राइस नीचे आई, फिर एक और हाई लगा। तो मुसलसल प्राइस क्या कर रही है, हाईज बनाती जा रही है। फिर वो हाई लेवल ब्रेक होता है। अभी एक हाई लगा था, इसको ब्रेक किसने किया, इस वेव ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर जाते हुए, ये हाई ब्रेक हो गया। तो जो वेव इसको ब्रेक करेगी प्रीवियस हाई को, उसको हम कहेंगे कि ये आपकी इम्पल्स वेव है। ये इम्पल्स वेव है आपकी। ठीक है, इम्पल्स वेव। इसी तरह अगर प्राइस आती है नीचे, ये तो आपको मैंने बुलिश का समझा दिया। अगर प्राइस नीचे आ रही है, तो इसमें कौन से लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, इसमें लेवल्स ब्रेक होते हैं, लोज ब्रेक हो रहे हैं। जो भी लो बनता है वो ब्रेक होता है। ये लो बना और यहाँ प्राइस ने नेक्स्ट वेव में उसको ब्रेक कर दिया, फिर एक और लो बना इस जगह पे, फिर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया डाउन साइड, एक और लो बना, दोबारा ब्रेक कर दिया लेवल ने। ये हर लो ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सी वेव है, इम्पल्स वेव कौन सी होगी, हमेशा वो मैंने आपको बताया, हमेशा वो वाली वेव इम्पल्स वेव कहलाती है जो किसी लेवल को ब्रेक करती है। ठीक है, तो ये जितनी भी बड़ी वेव्स है ना, ये इम्पल्स वेव्स है। इम्पल्स का मतलब जानदार। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो ये आपकी जितनी भी वेव्स हैं जो अपने लेवल को ब्रेक करती जा रही हैं, इस जगह पे, इस जगह पे,
ये सब हमारे पास इम्पल्स वेव है। समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जानदार वेव जो होगी, जो बड़ी वेव होती है, जो लेवल ब्रेक करती है, उसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं। सिंपल सी चीज है। अब बारी आ जाती है दूसरी वेव की। दूसरी वेव, दो तरह की वेव्स होती हैं। ये आपकी हो गई इम्पल्स वेव, इस पे डबल टिक है। उसके बाद एक वेव और आप देखते हैं, वो ये वाली होती है छोटी वेव। यानी इम्पल्स वेव लगने के बाद एक छोटी वेव लगती है जिसमें प्राइस रिट्रेस करती है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्राइस की इस वेव को क्या कहते हैं, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग करेक्शन भी बोलते हैं। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है वैसे, लेकिन आप इसको करेक्शन क्या भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फर्क भी बता देता हूँ कि क्या होता है। ये जो होती है ना, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इम्पल्स वेव के अलावा, इम्पल्स वेव के बाद जब प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है या उसके मुखालिफ सिमत में चलती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है। कि जी ये रिट्रेसमेंट होती है। अब रिट्रेसमेंट वेव इसमें कौन कौन सी है? ये रिट्रेसमेंट है, ये वाली। उसके अलावा ये रिट्रेसमेंट है, फिर ये रिट्रेसमेंट है। ठीक हो गया? इम्पल्स वेव आपको पता चल गई और रिट्रेसमेंट भी पता चल गई। रिट्रेसमेंट कब होती है? इम्पल्स वेव लगने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी, तो वो आपकी रिट्रेसमेंट कहलाएगी। अब दूसरी रिट्रेसमेंट, जो बीरिश स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, उसको देखते हैं। जो दूसरी है, अब ये बीरिश स्ट्रक्चर है आपका, इसमें प्राइस नीचे आ रही है। इसका मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी इम्पल्स वेव कौन सी होगी, जो लो को ब्रेक करती है, ये वाली। लेकिन रिट्रेसमेंट कौन सी है? रिट्रेसमेंट वो होती है जो इम्पल्स वेव कंप्लीट होने के बाद प्राइस वापस उठती है एक दफा। इसको हम क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट। अब इसमें रिट्रेसमेंट कौन सी है? इसमें रिट्रेसमेंट्स ये हैं। ये रिट्रेसमेंट है, फिर ये प्राइस ने इम्पल्स वेव लगाई और ये रिट्रेसमेंट बनी, फिर प्राइस ने एक डाउन साइड इम्पल्स वेव लगाई और ये रिट्रेसमेंट बनी। ठीक है? रिट्रेसमेंट में और करेक्शन में क्या फर्क होता है? देखिए जी, इतनी बात समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन है तो इसमें अभी पूछ लें इसी टाइम पे, ताकि ये छोटी सी चीज जो आपको पढ़ाई है ये क्लियर हो जाए। क्लियर है? अच्छा। अच्छा जी, अब देखें फर्क क्या होता है रिट्रेसमेंट में और करेक्शन में। ये दूसरा वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, वो है करेक्शन। देखें, एक मैंने आपको बताई रिट्रेसमेंट। दूसरा वर्ड क्या है? करेक्शन। अगर आप इस छोटी वेव के लिए दोनों वर्ड्स भी बोलते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। या थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है वेबसाइट। ठीक है जी। देखिए, रिट्रेसमेंट क्या होती है कि जब भी इंपल्स वेव लगेगी, मैं आपको समझा चुका हूँ, जब भी इंपल्स वेव लगी। अब ये हमारी इंपल्स वेव है, ये वाली, क्योंकि इसने एक हाई ब्रेक किया ये। ठीक है? तो इंपल्स वेव के बाद जब प्राइस दोबारा उसी जोन तक आती है जिसको उसने ब्रेक किया था, इसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है? यानी किसी भी लेवल को जब प्राइस ब्रेक करती है, यहाँ पे एक लेवल था, फर्ज करें ये लेवल है 100 का। जब भी मार्केट इससे ऊपर जाएगी, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, फर्ज करें 110 तक गई प्राइस, उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू होगी, और जब वो 100 को टच कर लेगी, तो इसका क्या मतलब था कि उसने 100 को ही ब्रेक किया था, अब दोबारा वापस 100 पे आ रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है? प्राइस ऊपर जाती है और फिर थोड़ा सा नीचे वापस आती है। लेकिन समटाइम्स क्या देखेंगे आप, कि प्राइस इसकी बजाय यहाँ तक आएगी, यानी यहाँ से ऊपर नहीं उठेगी दोबारा। होना ये चाहिए ना कि प्राइस में आपको सामने ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये वाला। तो रिट्रेसमेंट क्या होती है कि जो इसने जोन ब्रेक किया, ये वाला जोन ब्रेक किया था, इसी को टेस्ट करने आए वापस, इसी को टच करे वापस आके, और फिर यहाँ से ऊपर उठ जाए, तो इस वेव को हम बोलेंगे कि ये रिट्रेसमेंट वेव थी। ठीक है? करेक्शन क्या होती है? करेक्शन ये होती है कि कभी कभी प्राइस यहाँ पे रुकती नहीं है, यहाँ से मजीद नीचे आ जाती है और इस लेवल तक आती है, इस लेवल तक।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये करेक्शन थी। करेक्शन वाली वेव बड़ी होती है, वो वहां तक वापस आती है जहां से प्राइस शुरू हुई थी, जहां से प्राइस उठी थी वहां तक वापस आएगी। फर्ज करें प्राइस उठी थी 50 के लेवल से, तो 50 से कहाँ गई प्राइस, ये 100 पे हुई पहले, और फिर 100 से 110 पे गई। समझ आ रही है? अब यहाँ से अगर प्राइस नीचे गिरती है, दोबारा प्राइसेस नीचे आती हैं, 100 के पास आती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज करने के बाद और नीचे गिरती हैं और 50 तक आ जाती हैं, दोबारा जहां से उठी थी वहां तक दोबारा आ गई हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये करेक्शन है। अब यहाँ से फिर प्राइस उठ जाती है। तो बड़ी वेव को आप बोलेंगे करेक्शन, छोटी को बोलेंगे रिट्रेसमेंट। लेकिन कुछ लोग इसको भी रिट्रेसमेंट कह देते हैं, तो फिर भी ठीक है, ऐसा मसला नहीं है इसमें। लेकिन इन दो चीजों में फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्क है क्या। अच्छा जी, अब आते हैं जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, जिसपे हमने सबसे ज्यादा हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, वो ये है कि ये तो हमने बना लिया कल, ये तो आपको चीज समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल है। बुलिश स्ट्रक्चर, और ये आपका हाई, लो, ये आपका हाई। अब आपने हर पॉइंट के साथ लो लगा दिया नीचे वाले के साथ, और हर ऊपर वाले पॉइंट के साथ हाई लगा दिया, इस तरीके से। ठीक हो गया? अब चूंकि ये बुलिश ट्रेंड है, हायर ट्रेंड है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट के साथ एच का इजाफा भी करेंगे, क्योंकि ये हायर लो बनेगा और ये हायर हाई बनेगा। ये बात आपने कल पढ़ ली थी इस तरीके से। अब मुझे आपने एक बात बतानी है, वो ये कि हर दफा इस तरह का परफेक्ट सेटअप नहीं बनता। ठीक है, आपको कैसे मार्केट नजर आएगी कि प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, इंपल्स वेव लग गई, इंपल्स वेव के बाद ये हो रही है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट यहाँ तक हुई है, जरूरी नहीं है, कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आए, और मुमकिन है यहाँ से उठ जाए। तो आप वेट कर रहे थे इस जगह का कि यहाँ पे प्राइस आएगी, रिट्रेसमेंट का लेवल ये है, लेकिन रिट्रेसमेंट यहाँ से हो गई, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई और एक और इंपल्स वेव लग गई। समझ आ रही है? ये पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसके साथ मैं बनाता हूँ। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वहां तक नहीं आती, मैंने आपको बताया जो जोन ब्रेक करती है उस तक वापस आती है, उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कभी यहाँ तक पूरी होती है, कभी पहले ही प्राइस ऊपर उठ जाती है, थोड़ा सा नीचे आएगी ऊपर उठ जाएगी। ठीक हो गया? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी आपको पहले बता चुका हूँ, कि ये प्राइस ने लगाई इम्पल्स वेव। ठीक है, इम्पल्स वेव लग गई। अब यहाँ से प्राइस नीचे आती है, आप कहते हैं कि रिट्रेसमेंट यहाँ तक होगी, ठीक है, यहाँ तक हुई, लेकिन प्राइस और नीचे आ जाती है और यहाँ से उठती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यानी जल्दी भी उठ सकती है और इस जोन से भी उठ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और इसके नीचे आ सकती है यहाँ तक, यहाँ से भी उठ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको भी टच कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब जगहों पे इसकी रिट्रेसमेंट या करेक्शन हो सकती है। आपको कब पता चलेगा कि करेक्शन कंप्लीट हो गई है या रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है, ये बात असल चीज है। यानी आपको ये किस वक्त ये बात कंफर्म होगी कि ये जो इसका लो पॉइंट है, बस यही आखिरी लो है। वरना प्राइस क्या कर सकती है, इम्पल्स वेव लगी, प्राइस नीचे आई, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज की और नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे रेंज की, थोड़ी सी और नीचे आ गई, यहाँ पे रेंज की और यहाँ से उठी वापस। यानी इम्पल्स वेव आई जरूर है, लेकिन पहले आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए कि यहाँ पे आ सकती है, फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए कि ये आपका हायर लो बन गया ये वाला। ठीक है, ये भी नहीं था, प्राइस और नीचे आ गई। फिर यहाँ पे आपने सोचा कि ये तो हायर लो, आप यहाँ पे तो उसको उठना चाहिए ना, ये आपका प्रीवियस लेवल है ये वाला, तो यहाँ से प्राइस उठ जाती है। आपको कब कंफर्म होगा कि आपका हायर लो अब कंफर्म हो चुका है, ये पॉइंट आपका कंफर्म हायर लो है? वो आपको तब कंफर्म होगा जब प्राइस एक और इम्पल्स वेव लगा चुकी होगी। इम्पल्स वेव कब बनेगी, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। अब ये इम्पल्स वेव बन गई है ये पूरी। ठीक है, अब आपकी ये इम्पल्स वेव है। समझ आई इस बात की? देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसको एक दफा थोड़ा सा मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है आपके पास स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर। ये यहाँ तक आपको प्राइस नजर आ रही है, मार्केट इस तरह चल रही है। अब यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू करती है, यहाँ तक आती है, और आपके ख्याल में आपको लगा कि बस ये आपका हायर लो, यानी ये भी आपका हायर लो था, ये भी हायर लो था। अब आपको नेक्स्ट हायर लो का वेट है। वेट आपने क्यों करना है ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब आप देख रहे हैं कि हायर लो प्राइस कहाँ पे बनाती है, आप कहते हैं ये बन गया बस। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है और नीचे आ जाती है, यहाँ पहुंच जाती है। तो अब आप यहाँ से दोबारा सारा कुछ मिटाएंगे, काटेंगे और दोबारा यहाँ लिखेंगे कि ये हायर लो है। मुमकिन है प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करे और नीचे आ जाए। ऐसा होगा ना, हमेशा होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये हायर लो है, नहीं ये फिर नया बन गया, थोड़ी देर बाद एक और प्राइस नीचे आ जाएगी, फिर आप कहेंगे ये बन गया। तो ये आपने लिखना ही नहीं है,
आपने आखिरी हायर लो तब लिखना है जब प्राइस अपना ये लेवल ब्रेक कर देगी प्रीवियसली। देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हायर लो है। अब अगर यहाँ से प्राइस उठती है दोबारा ऊपर और अपना ये हाई ब्रेक कर देती है, ये जब हाई ब्रेक होगा, ये क्या है, ये हायर हाई है, लास्ट हायर हाई यही था ना। जब इसको प्राइस ब्रेक कर देगी अपसाइड, अब ये लेवल कंफर्म हो गया कि आपका ये हायर लो है। जब तक प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं करती कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और ये हायर लो आपको लिखना और कंफर्म होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको ट्रेंड बता रहे हैं। जब तक ये बनते रहेंगे हायर लोस और जब तक हायर हाइज बनते रहेंगे मार्केट में इस तरह, तब तक आपको कंटिन्यू करेगा ना ट्रेंड। तो आपने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका आखिरी हायर हाई और आपका आखिरी हायर लो कौन सा है, ठीक है, ये चीज हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों की क्लास में पढ़ेंगे कि आपको ट्रेंड चेंज होने का कैसे पता चलेगा। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूशन कैसे पता चलेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, उसका तरीका सिर्फ ये है कि जब तक नया हायर हाई लगता जा रहा है तब तक आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। जब तक ये हायर हाई बनते जा रहे हैं आपका ट्रेंड बुलिश है। समझ आ गई। अब इसमें एक चीज नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त क्या बताइए कि हायर हाई बनते रहें, आपके ये लेवल्स बनते रहें। दूसरी शर्त क्या होती है कि लो ब्रेक ना हो। ये देखें कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस यहाँ पे नहीं आई, फिर प्राइस यहाँ पे नहीं आई, फिर प्राइस यहाँ नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, ठीक है। अगर आ भी जाती है, फर्ज करें ये यहाँ प्राइस यहाँ पे आ जाती है, ये वाला हायर लो आपका नीचे बनता है इस जगह पे, तो इसको ब्रेक ना करे, इससे नीचे ना क्लोज हो, यहाँ से फिर उठ जाए ऊपर। समझ आ रही है, यानी ये चीज होनी चाहिए आपके पास। आपका हाई तो ब्रेक हो बार बार, देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, फिर ये वाला हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होते रहे। आपको हाई ये ब्रेक होना आपको चाहिए कि आपको मिलता रहे हाई ब्रेक होना। उसमें क्या है, आपको पता चलता रहेगा कि आपका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन कोई भी लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये अपनी जगह पे कायम रहे, ये वाला लो अपनी जगह पे रहे, ये लो भी अपनी जगह पे रहे। अगर प्राइस यहाँ से वापस आ जाती है और ये लो ब्रेक कर देती है, तो फिर हम कहेंगे कि अब स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। जो बुलिश स्ट्रक्चर था अब वो बेरिश स्ट्रक्चर में जा सकता है। फिर ये हमारे पास पहला क्लू होता है, इसको हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी क्या आपको क्या बताया कि बुलिश ट्रेंड कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक नए हायर हाई बनते रहेंगे, जब तक नए रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे प्राइस के, प्राइस ऊपर जाती रहेगी, हम कहेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड आपका चल रहा है। समझ आ गया। अब आ जाए बेरिश ट्रेंड में। बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस यूं मूव करती है इस तरीके से। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपका, देखिए अब ये क्या है, हाई, ये है आपका लो, ये क्या है। जो नए स्टूडेंट्स उनमें से कोई बताया ये कौन सा पॉइंट है। चलिए थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ कि यहाँ पे ये हाई है, जैसे ये हाई था ऐसे ही ये भी हाई है। अब इससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, कौन सा अल्फाबेट लगेगा इससे पहले। सर लोअर हाई है ये। हाँ जी बिल्कुल, ये लोअर हाई है, ठीक है जी। क्यों है ये लोअर हाई, क्योंकि ये हाई पॉइंट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में हाई पॉइंट है, लेकिन चूंकि पीछे वाले हाई से लो है तो उसके साथ हम एल का इजाफा कर देंगे, लोअर हाई। और ये क्या बनेगा, एक और लो है, लेकिन चूंकि लोअर ट्रेंड है तो हम एक और एल यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये लोअर लो बन जाएगा। इसी तरीके से ये लोअर हाई हो गया, ठीक हो गया जी। अब मुझे एक बात बतानी है, कब तक मैं ये कहूंगा कि कंफर्म डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे जाती रहेगी जाती रहेगी, कब तक जाती रहेगी, जब तक ये लो ब्रेक होते रहेंगे। एक और नया लो लगेगा, फिर प्राइस ऊपर आएगी, फिर एक और इम्पल्स वेव लगेगी जो कि लो ब्रेक कर देगी। जब तक लो और लोज ब्रेक होते रहेंगे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एक शर्त, ठीक है, पहली शर्त क्या होगी आपकी कि लोअर लोज जो हैं ये सस्टेन ना करें, ठीक है जी। लोअर लोज जो हैं इनको सस्टेन नहीं करना चाहिए। और जो आपके हाई हैं, लोअर हाईज जो भी हाई बन रहा है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये अपनी जगह पे, यहाँ प्राइस नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है यहाँ पे इस जगह पे, या प्रीवियस हाई ये है ना, आखिरी हमारा लोअर हाई ये है, यहाँ तक प्राइस बेशक आ जाए, आने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ से दोबारा नीचे चली जाए, इसको ब्रेक ना करे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके हाईज है ना इनको सस्टेन करना चाहिए, ठीक है, ये ब्रेक ना हो, ये अपनी जगह पे कायम रहे इस तरह। समझ आ गई। जब तक ये अपनी ये वाला हाई बरकरार रहेगा हमारा ट्रेंड जो है वो बेरिश रहेगा। समझ आ गई। क्योंकि मैं इसको आपको ये बता रहा हूँ लोअर हाई, क्योंकि आपको आखिरी लोअर हाई पता होगा तो फिर ही आप फैसला कर सकते हैं कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू है कि नहीं। अगर ये ब्रेक कर जाए ऊपर, ये देखे ना,
अगर ये अब आपका आखिरी हाई ये बना हुआ है, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रेक कर जाए तो ये तो ट्रेंड चेंज नहीं हो गया, चेंज हो गया ना। ये आपका हाई था तो हाई के ऊपर एक और हाई बन गया। हाई के ऊपर हाई नहीं बनना चाहिए, क्या बन रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, ये भी लोअर हाई था, लोअर हाई, जो भी हाई बन रहा है वो पहले वाले से लो होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हाई बन रहा है वो तो पहले वाले से ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर रहा अब। ठीक हो गया। तो बस ये दो शराइत होती हैं किसी भी ट्रेंड की, दो शराइत होती हैं। एक, अब मैं दोनों को इकट्ठा बना रहा हूँ, ठीक है। शराइत क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, ये देखें अब। बुलिश ट्रेंड में क्या शराइत है। पहली शर्त ये है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और या फिर आपने इसको नोट कर लेना है अपने पास। पहली शर्त बुलिश ट्रेंड की, हाँ जी, हायर हाइज, यानी हायर हाई जो है ना, हायर हाई को ब्रेक करना चाहिए। जो भी आपका हाई पॉइंट बन रहा है, ये हाई टूटेगा तो बुलिश होगी ना मार्केट, ये हाई टूटेगा तो बुलिश होगी। ये है मिसाल के तौर पे, अब आप इसको छोड़ देंगे, ये गोल्ड है, आपने समझना है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है, कोई जमीन है, प्लॉट्स हैं। चलिए पहले मैं एक चीज कंप्लीट कर लूँ। दूसरी चीज क्या है, हायर लो शुड सस्टेन। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है आपका हायर हाई कौन सा है, ये आपके हायर हाई पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके ये भी और ये भी। अब देखें, पहले प्लॉट की कीमत थी 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए यहाँ पे रेट था। तो क्या हुआ, थोड़े दिन प्राइस नीचे आई, 9.5 लाख पे रेट आया और फिर एकदम बढ़ के 12 लाख पे हो गया। यहाँ पे रेट हो गया 12 लाख, ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद थोड़ी सी प्राइस नीचे आती है, 12 से बार्गेनिंग चलती है, 11 तक आता है रेट, 10 तक आता है, और फिर दोबारा एक और वेव लगती है और उसी प्लॉट की कीमत जो है वो 14 लाख। आप देखें ना, आपको पता होगा आपके शहर में इधर उधर कि जो प्लॉट्स पहले 10-10 लाख के थे, अब वो कुछ तो ऐसे हैं जो करोड़ से ऊपर निकल गए, ठीक है, चंद साल में। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड था, समझ आ गई, बुलिश ट्रेंड चल रहा था। प्रॉपर्टी में बुलिश ट्रेंड था, जो चीज 10 लाख की थी वो फिर 12 की हुई, 12 के बाद 14 की हुई। तो वो कब तक बढ़ती रहेगी रेट, जब तक किसी बंदे ने पहले 10 लाख में बेचा, उसको ऑफर आई अगले बंदे को 12 लाख की, उसने बेच दिया। अब जिसने खरीदा उसको ऑफर आई 14 लाख की, उसने फिर बेच दिया। तो कब तक रेट बढ़ता रहेगा, जब तक डिमांड बढ़ती रहेगी। ये इस तरीके से 16, ये 16 हुआ रेट, फिर 16 ब्रेक हुआ, रेट कहाँ चला गया, 18 पे चला गया। तो जब तक हाई ब्रेक होते रहेंगे ना, हाई रेट्स ब्रेक होते रहेंगे, तब तक आप कहेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड है। और प्राइस वापस नहीं आनी चाहिए, मतलब एक बंदे ने 10 का लिया था, अब उसको वो, चले आप ये समझे 12 का लिया एक बंदे ने, इस जगह पे खरीद लिया है, और प्राइस जो है वो यहाँ पे थी, इस बंदे ने जब 10 पे बेचा ना, तो इसने फर्ज करें खरीदा है 7 लाख का ये। अब जिसने 12 का खरीदा है, कुछ टाइम के बाद प्राइस जो है वो 6 लाख पे आ गई है। तो क्या मतलब हुआ कि ये फ्लॉप है, ये सोसाइटी है, ये जो भी चीज़ है, जैसे भी प्लॉटिंग है, ये फ्लॉप है। क्यों, क्योंकि इसका जो इनिशियल रेट था ना, उससे भी नीचे प्राइस आ गई है, ठीक है। अब इन दिनों क्या चल रहा है, इन दिनों चूंकि जो लोग प्रॉपर्टी से मुंसलिक है उनको पता होगा कि मार्केट डाउन है, ठीक है, प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन है। उसमें क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ इधर, ये देखें। यहाँ से प्लॉट फर्स्ट टाइम सेल हुआ, किसी बंदे ने खरीदा जिसकी कीमत थी 1 लाख, ठीक है, रेट कहाँ गए, 3 लाख पे। फिर वो 3 लाख भी टूटा, कहाँ पहुंचे, 8 लाख पे। वो 8 लाख भी टूटा, रेट चला गया 20 लाख पे। ठीक हो गया, चलें 20 ना करें, इसको थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि मैंने एग्जांपल भी देनी है। चला गया जी ये 10 लाख पे। अब यहाँ पे आखिरी बंदे ने खरीदा है प्लॉट, और ये फर्ज करे 2023 आ गया हमारे पास, ये था हमारे पास 2010, फॉर एग्जांपल 2010 से ये चीज इस तरह चल रही है और बुलिश चल रही है मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसने 10 का खरीदा है ना, उसका अब रेट क्या लग रहा है, 7, 8 यहाँ पे था, उसका 7 रेट लग रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि जो बुलिश ट्रेंड था वो खत्म हो गया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब प्राइसेस नीचे हैं, तो अब ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो इस लेवल से नीचे आ गया, फर्ज करें यहाँ पे 6 है, ये 3 है, ये 8 है, इसको 6 कर लें, प्राइस अगर आ जाती है 5 पे, जिसने 10 का लिया उसका 5 लग रहा है, वाकई ऐसा हो रहा है आजकल, बहुत रेट कम लग रहे हैं प्रॉपर्टी के।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मतलब है इसका? अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये फ्लॉप है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो बुलिश ट्रेंड था ना, कीमतें बढ़ने का जो रुझान था वो चेंज हो गया है। अब कुछ अर्सा यहाँ पे प्राइस फिरेगी, रेंज करेगी, फिर कोई हालात अच्छे होंगे, कुछ मार्केट में तेजी आएगी तो फिर रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये ट्रेंड ऊपर चला जाएगा दोबारा। समझ आ गया इस चीज से? तो शराइत क्या है बुलिश ट्रेंड की, कि जो उसका हाई रेट होता है वो ब्रेक हो, बार बार वो टूटे, और जो उसका लोएस्ट रेट चल रहा है उससे पहले, अब जैसे यहाँ पे ये लोएस्ट रेट्स होते हैं, ये हाई रेट होता है और ये लो रेट होता है, ये वाला, ये हाई रेट और ये लो रेट। तो जब लो रेट नहीं टूटना चाहिए, उससे कम पे नहीं आनी चाहिए प्राइस, मतलब यहाँ से नीचे इस तरह ना आ जाए, यहाँ पे आएगी तो फिर हम कहेंगे ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे पहले पहले यहाँ तक टच करे, इससे पहले पहले फिर उठ जाए वापस, फिर नीचे आए, यहाँ पे कहीं पे टच करे और यहाँ से फिर उठ जाए। तो जब तक हाई ब्रेक हो रहे हैं बस आपको पता चलता जा रहा है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इतनी बात समझ आ गई? अब अगर आप इसको देखें डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे? बीरिश ट्रेंड। अब इसमें क्या ब्रेक होना चाहिए? नीचे आती हुई मार्केट में क्या ब्रेक होने चाहिए? लो ब्रेक होने चाहिए। ठीक है, लोअर लॉस, लोअर लो शुड ब्रेक, और लोअर हाई शुड सस्टेन। अब इसमें कैसे होता है? इसमें लोअर लोस कौन से हैं? ये लो पॉइंट था आपका पहला, उसके बाद फिर ये लो पॉइंट है, अब इसमें हम डबल एल लिख देंगे, फिर ये लो पॉइंट है, डबल एल लिख देंगे। तो ये ब्रेक होते रहे। अगर रेट पहले था 10 लाख, ठीक है, तो कुछ अरसे बाद वो क्या हो गया? 8 लाख, कुछ अरसे बाद वो हो गया 6 लाख। तो रेट्स मुसलसल ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक रेट्स ड्रॉप होते रहेंगे, लो टूटता रहेगा, तब तक हम कहेंगे कि ये बेरिश ट्रेंड है, प्राइस नीचे जाएगी मुसलसल। ठीक है, और जिसके हाई हैं ये ब्रेक नहीं होने चाहिए, ये अपनी जगह पे रहे, ये भी अपनी जगह पे रहे, ये भी अपनी जगह पे रहे, यहाँ तक रेट बेशक बढ़ जाए यहाँ तक, लेकिन इससे ऊपर ना जाए, यहाँ से फिर ब्रेक हो जाए प्राइस डाउन साइड। तो ये इसकी दो कंडीशंस होती हैं किसी भी ट्रेंड को देखने के लिए। समझ आ गई? अब आपने लोअर ट्रेंड में एक चीज समझनी है, ये है आपका हाई, ये है आपका लो, ये है आपका लोअर हाई, और ये आपका लोअर लो। बस यहाँ पे बात खत्म करेंगे अब। ठीक है जी, ये आपका लास्ट लोअर हाई। अब मुझे आपने एक चीज बतानी है, वो ये कि अब प्राइस दोबारा, ये देखें इसने लो लगाया एक और, लो लगाने के बाद लोअर लो लगा के प्राइस दोबारा ऊपर जाती है, यहाँ पहुंचती है। तो क्या मुझे कंफर्म है, ये कोई नया बंदा बताया कि क्या मुझे ये कंफर्म है कि ये मेरा आखिरी लोअर हाई है? ये लोअर हाई बन गया क्या? ये कंफर्म है कि नहीं? हाँ जी बताएं जी। नहीं सर, वो लास्ट वाले लोयर हाई को जो है वो ब्रेक नहीं किया ना, तो इस हाँ तरह जी, हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंफर्म है। नहीं अभी कंफर्म नहीं है। देखें कंफर्म, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है लोअर हाई का, क्या ये कंफर्म है? ये तब कंफर्म होगा जब लो ब्रेक हो जाएगा। लो ब्रेक कर दिया, अब ये कंफर्म हो गया कि ये आपका आखिरी हाई ये बना है। यही बात बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपका इम्पल्स वेव लग जाएगी, तो उससे पहले जो रिट्रेसमेंट वाला जोन होगा उसको आप कहेंगे कि ये आपका लोअर हाई है। अब ये वाला लोअर लो लग गया, देखिए ये लोअर लो है। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाती है। अब मुमकिन आप इसको मान लें कि ये आपका लोअर हाई है, ये वाला पॉइंट आप इसको मान सकते हैं, जैसे भी आपने कहा कि हाँ ये कंफर्म है। अभी कंफर्म नहीं है, क्या पता प्राइस और ऊपर चली जाए। इससे तो नीचे नीचे है ना, इससे तो नीचे नीचे है, क्या पता यहाँ पहुंच जाए फिर आप कहें ये लोअर हाई है। ऐसा भी नहीं है, अभी भी नहीं है। कंफर्म कब होगा? और क्या पता ये ऊपर निकल जाए, फिर आप क्या करेंगे? ये लोअर हाई कहाँ गया? ठीक है, तो उससे बचने का तरीका ये होता है, इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका ये है कि आपका लोअर हाई उस वक्त कंफर्म होगा जब ये वाला लो ब्रेक कर देगी प्राइस से। इम्पल्स वेव लग गई, जब इम्पल्स वेव लग चुकी, उसने एक लेवल ब्रेक कर लिया, तो जो भी उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा बीच में, उसे आप कहेंगे ये आपका लोअर हाई है। जैसे यहाँ पे ये इम्पल्स वेव लग चुकी है डाउन साइड, ये आपका आखिरी हाई बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप, इस पॉइंट को आप 100% कह सकते हैं कि ये आपका लास्ट लोअर हाई है और ये आपका लोअर लो है। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाती है। अब देखिए ना, यहाँ से भी मुड़ सकती है,
तो फिर आपका ये लोअर हाई है। लेकिन अगर ऊपर चली गई है तो फिर ये लोअर हाई है, इससे भी ऊपर चली जाती है तो फिर ये लोअर हाई है। लेकिन कंफर्म कब होगा? जब इम्पल्स वेव लगेगी डाउन साइड और ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। अब ये कंफर्म हो गया आपका। समझ आ रही है इस चीज की कि नहीं आ रही? ये मुश्किल चीज है थोड़ी सी, ये आपको 2-3 दफा रिकॉर्डिंग देख के समझ आएगी कि आपको कैसे कंफर्मेशन होती है। तरीका बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान। वो ये है कि आप देखें ट्रेंड कौन सा है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको एक आंख से नजर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। आपने पहले तो देखना ट्रेंड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड है बुलिश, ये ट्रेंड है और आपको प्राइस इस टाइम यहाँ पे मिल रही है, ये प्राइस है इस टाइम। अब क्या ये आपका हायर लो कंफर्म है? ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, 3 स्टार कंफर्म है। क्यों कंफर्म है ये? क्योंकि इसने हाई ब्रेक कर दिया है, इंपल्स वेव लग चुकी है, ये इंपल्स वेव लग चुकी है। जब रिट्रेसमेंट आएगी वापस तो क्या ये वाला हायर लो कंफर्म है? नहीं कंफर्म। क्यों नहीं कंफर्म? क्योंकि इसकी इंपल्स वेव नहीं लगी, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। ये आखिरी हाई ये लगा है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपका लो कंफर्म ही नहीं है। अब मुमकिन है आप यहाँ से ये उठे प्राइस और ये अपना हाई ब्रेक कर दे, ये हाई ब्रेक हो गया तो अब ये कंफर्म है, अब ये पॉइंट आपका हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आती है तो ये कंफर्म है हायर लो? नहीं कंफर्म। कब कंफर्म होगा? जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगी प्राइस ऊपर जाएगी तो अब ये कंफर्म है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज मार्केट लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें आप, इसको आप देखें छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए 5 मिनट में। ये देखें जी, कहाँ से आपका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है? ये हमारा लो है, ये वाला, ठीक है। ये है हमारा लो का पॉइंट, ये पॉइंट लो है। ये कौन सा है? ये हाई है, ठीक है। उसके बाद प्राइस आती है नीचे, ये ऊपर गई प्राइस और नीचे आई, ठीक है। अब ये मेरा इस जगह पे, मैं इसको काटता हूँ, ठहरे 1 मिनट। हाँ जी, अब मुझे बताएं, अब आपको बहुत इजी चीजें तरीके से समझ आएगी। अब ये देखें, ये लो और ये हाई, ये कौन सी वेव है? इम्पल्स वेव है। क्यों है इम्पल्स वेव? ये इम्पल्स वेव क्यों है? ये इम्पल्स वेव क्यों है? यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव इसलिए है क्योंकि इसने ये एक हाई ब्रेक किया हुआ है पीछे, स्ट्रक्चर ब्रेक इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दी अप साइड, तो ये इम्पल्स वेव है। जो भी वेव स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स वेव। ये इम्पल्स में आई लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इम्पल्स वेव है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रही है? रिट्रेसमेंट। यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, ये रिट्रेसमेंट होगी आपकी। अब मुझे कोई बताए कि ये वाला जो आपका है ये लो है और ये भी क्या है? ये भी लो है, लेकिन ये हायर लो है। तो ये वाला हायर लो कंफर्म है? अब नहीं, नहीं कंफर्म, किसी सूरत भी कंफर्म नहीं है। क्यों? इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक हायर और। ब्रेक नहीं की अभी तक इसने। हाँ बिल्कुल। कौन बात कर रहे हैं भला? जुबैर, जुबैर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अभी तक ये हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक हो गया। मुमकिन क्या है? मुमकिन है एक और नेक्स्ट सेल की कैंडल बन जाए नीचे, फिर क्या हो, एक और सेल की कैंडल बन जाए। तो आप कहाँ कहाँ निशान लगाएंगे कि ये आपका हायर लो है? हो ही नहीं सकता ये। अब यहाँ पे मैंने कंफर्म होकर लिख दिया लो है, क्यों? क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया ना ये वाला, तो ये लो बन गया, कंफर्म लो है ये। अब प्राइस इसके नीचे नहीं आएगी। ये हाई बन गया, प्राइस नीचे आई, ये हायर लो बन गया है हमारे नजदीक, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब यहाँ से एक इम्पल्स वेव लगेगी अपसाइड, जो इसको ब्रेक कर देगी। समझ आ गई? अब देखें दोबारा, इसको आगे चलाते हैं। ये ठीक हो गया जी। अब ये देखें, इससे कब अगर आप गौर करें, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये था आपका लो, ये था आपका हाई। उसके बाद प्राइस नीचे आई, रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट में इसने यहाँ पे एक हायर लो लगाया, लेकिन जो कंफर्म नहीं था। कंफर्म कब हुआ? जैसे ही प्राइस ने ये वाला हाई ब्रेक किया, ये देखें प्राइस ऊपर चलेगी, यहाँ से ये इसने एक शक्ल बनाई और ऊपर चलेगी, इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये ब्रेक होगा फौरन हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे कि ये हमारा हायर लो बन गया, ठीक हो गया। अब आगे चलाते हैं प्राइस को। ये देखें, ये अब हमारा हाई कौन सा है आखिरी? ये रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है ना, ये देखें रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है। इस वेव को क्या कहते हैं? जो यहाँ से वेव लगी है, इस जगह से उठी है वेव, इस हायर लो से, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे? कौन सी वेव है ये? इम्पल्स वेव।
ये इम्पल्स वेव होगी, ठीक है जी, ये होगी आपकी इम्पल्स वेव। और अब यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हो गई है। अब इसको कहाँ तक आना चाहिए? असूलन तकरीबन यहाँ तक आना चाहिए, इस जोन तक। जो इसने लेवल ब्रेक किया है ना, तकरीबन उसको टच करने तकरीबन आना चाहिए। कभी आती है कभी नहीं आती, इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी हम देखते हैं कि आती है कि नहीं आती यहाँ पे। इसको आगे चलाते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझानी थी यहाँ पे। चीज समझानी ये थी कि ये हो गया आपका लो। एक मिनट, पीछे था आपका लो, ये आपको फर्ज करें लो है, ये हाई है, ठीक है। ये क्या बना आपका? हायर लो। कब कंफर्म हुआ? जब ये हाई ब्रेक हो चुका था। ये हाई ब्रेक हुआ इस जगह पे, तो ये आपका हायर लो कंफर्म हो गया। फिर प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है। अब मुमकिन है यहाँ पे जब पहुंची है प्राइस और यहाँ से इसने उठना शुरू किया है, तो आपने समझ लिया कि ये क्या है आपका? हायर लो। आपने समझ लिया कि हायर लो है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एक आइडिया हो गया कि शायद ये हो, लेकिन आपका आइडिया थोड़ी देर में गलत हो गया, क्योंकि प्राइस इससे भी नीचे आ गई है। इससे नीचे आ गई है। अब कौन सा आप समझ सकते हैं कि ये हायर लो है, लेकिन कंफर्म है? बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। मुमकिन है अगली कैंडल्स यहाँ पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? इधर नीचे आ जाए। इसलिए आपने उसको समझना नहीं है। आपने बाद में ये नहीं कहना मैं समझा ये था इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। आप समझ नहीं सकते। समझेंगे कब आप? जब ये हाई ब्रेक होगा। अब हम वेट करते हैं हाई ब्रेक होने का, और देखते हैं क्या ये हाई ब्रेक होता है। इस पे एक लाइन लगा लेते हैं। ये लाइंस होती हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली है इसकी विक के ऊपर। इसको विक बोलते हैं, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी विक पे मैंने एक लाइन लगा ली है। इसको थोड़ा सा मैं, चलें जी। इसका ब्रेक होना जरूरी है। अब शर्त क्या है? अप ट्रेंड की क्या शर्त है? अप ट्रेंड की शर्त ये होती है कि उसका लो ब्रेक ना हो। अब आखिरी लो कौन सा है? आखिरी लो ये है ना हमारे पास, ये हायर लो था हमारा, ठीक है। ये लो था, ये हाई था, ये हायर लो था। अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये महफूज रहे और ये टूटे, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर जाए तब हम कहेंगे कंटिन्यू कर रहा है हमारा ट्रेंड। चलिए आगे चलाते हैं इसको, अब देखते हैं क्या होता है। देखें और नीचे आ गए, ये देखें, बस बात खत्म हो गई। समझ आई इस चीज की? अब अगर हम किसी गलत फहमी में रहते, हम कहते कि ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर लो बन गया है, तो आप धोखा खा जाते, यहाँ पे आपका नुकसान हो जाता। क्यों? क्योंकि हायर लो तब बनेगा जब ये ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आ गई है, इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया? जो भी आखिरी हमारा हाई था ना, पहले ये हाई था, ये लो था सॉरी, फिर ये लो था। अब इसको हम लो समझ रहे थे, लेकिन प्राइस ने उसको भी ब्रेक किया और फिर नीचे वाले को भी ब्रेक कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अब ट्रेंड डाउन साइड जाना शुरू कर देगा। समझ आ गए? तो आप, अब ये हमारे पास कंफर्म नहीं हुआ। देखें, ये भी कंफर्म था, ये लो तो कंफर्म था ही, ये भी कंफर्म था। ये कब कंफर्म हुआ? जब ये हाई ब्रेक हुआ। अब नेक्स्ट हाई बना ये वाला, इसके ब्रेक होने के लिए जरूरी था कि ये कंफर्म हो। ये कब कंफर्म होगा? जब ये इसको अपसाइड ब्रेक करेगा। नहीं ब्रेक हुआ तो नहीं कंफर्म हुआ, हमें कोई मसला भी नहीं। समझ आ गई? तो इस तरीके से आपने इसको देखना होता है। ये दो कंडीशन जो मैंने आपको समझाई हैं, इस तरीके से आपने इन पे नजर रखनी है। ये देखें ना, उसके बाद प्राइस कितना नीचे गई है, वो देखें, ट्रेंड ही चेंज कर दिया उसने प्राइस ने। वो देखें कहाँ तक चली गई है। समझ आ रही है? तो इसलिए स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। स्ट्रक्चर समझ आ गया तो कहीं भी मुश्किल नहीं होगी। स्ट्रक्चर ना समझ आए तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। यहाँ पे लॉस हो जाएगा। आपने ये समझ लिया कि ये आखिरी हमारा लो ये है, हायर लो ये है, लेकिन देखिए वो नीचे ब्रेक हो गया, प्राइस नीचे आ गई और ट्रेंड चेंज कर लिया उसने। ठीक हो गया? कौन कौन सो रहा है और कौन कौन जाग रहा है, आप मुझे बताएं जरा। हाजिर है सर जी, हाजिर है। अच्छा सर। जी जी। जाग रहे हैं सर। हाजिर है सर। सर अच्छा, कैसे? जाग रहे हैं सर। चलें बस ठीक है। 3-4 जाग रहे हैं, काफी है इतने ही। अच्छा सर, जी जी। सर अगर जागने हम वाले तो सारे बुलिश जाग रहे ट्रेंड की हैं। बात करें। जी जी। आप दिल बात कर रहे अच्छा सर, अगर हम बुलिश ट्रेंड, जी जी सर। अच्छा सर, हैं? अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात करें, इसमें हायर हायर हाई और हायर लो जी के जी। दरमियान प्राइस रेंज कर जाती है। मतलब हाँ वो जी, कभी हायर हाई को टच करती है, कभी हायर लो को टच करती है। हाँ जी, जी जी, जब तक कि इम्पल्स वेव ना लग जाए तब तक हाँ वो जी। पूरी की पूरी रिट्रेसमेंट लाएगी।
वो पूरी पूरी रिट्रेसमेंट होगी। अब आपने ये पूछा है कि ये चलें, ये आपका हाई लास्ट लो है, हायर लो, ठीक है, और ये आपका हायर हाई है। अब प्राइस यहाँ पे क्या करती है कि ना हाई ब्रेक करती है ना लो ब्रेक करती है, इसके दरमियान में फिरती रहती है, इस तरह ऐसे फिरती रहती है, ठीक है। अब आपका आखिरी हाई कौन सा है, ये आखिरी लो कौन सा है, ये प्राइस जब तक यहाँ पे फिरेगी इसको हम कहेंगे कि ये रेंज है, इसमें आपने काम नहीं करना, ये आपकी रेंज प्राइस है, रेंज मार्केट है, ठीक है। तो अब प्राइस आपने काम कब करना है, जैसे ही ये तो जाहिर हम ट्रेडिंग बाद में सीखेंगे, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगी अप साइड, तो मैंने आपको बताया जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है प्राइस उसको टेस्ट करती है, वापस आती है उस जगह पे, ठीक है। टेस्ट के मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि क्यों आती है वापस, क्या करने आती है। तो यहाँ पे जब टेस्ट कर रही होगी यहाँ से आप ट्रेड लेंगे इस जगह से, ठीक है। आपको पता चल गया कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, जब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो फिर आप चलेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ ना, आपने कहीं जाना है, जैसे मेरा ठीक है। बस मेरा क्वेश्चन सर यही था, मेरा क्वेश्चन सर यही था कि जो ये रेंज कर रही है मार्केट पूरी पूरी रिट्रेसमेंट लाएगी। रिट्रेसमेंट तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी रिट्रेसमेंट जोन है, लेकिन रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक बार रिट्रेसमेंट हो और प्राइस ऊपर चली जाए। समटाइम्स ऐसे होता है कि इस पूरे जोन के दरमियान प्राइस बार बार मुतअद्दिद बार यहाँ पे फिरती रहती है, ये सारी रिट्रेसमेंट ही है, ये पूरा रिट्रेसमेंट जोन है, इसके अंदर बेशक प्राइस फिरती है, अच्छा लेकिन ये रेंज हो रही है जी। उमर भाई, जी जी अच्छा ये तो रिट्रेसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक है, ये सेम चीज है? नहीं सम भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे, रिट्रेसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक अलग चीज है। रिट्रेसमेंट हो चलो सकती है ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर ब्लॉक तक आती है रिट्रेसमेंट, लेकिन चीजें अलग अलग है, जी इसको जी, मैं वही इंशाल्लाह कह रहा बस हूँ कि जी अलग अलग है। ओबी तक आती है ना? आती है रिट्रेसमेंट आती है ऑर्डर ब्लॉक तक। ये ठीक है। इंशाल्लाह बस थोड़ी सी क्लासेस हैं फेज वन की, ये कंप्लीट होती है ना, 6 7 8 क्लासेस और होंगी, ये कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। एसएमसी में जब आप लोग पहुंचेंगे ना दूसरे फेज में, उसमें जाके चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको और आसान हो जाएंगी चीजें। सबसे मुश्किल चीज असल में सबसे पहले पढ़ानी पड़ती है, स्ट्रक्चर जो है इस मार्केट का सबसे मुश्किल चीज है, और वे सबसे पहले पढ़ाना पड़ता है, वरना ज़ाहिर समझ नहीं आती मार्केट की। अब मुझे कोई बताया कि इसमें इस टाइम कौन सा, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई बताएगा कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम, इस टाइम करंटली कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, जो पहले बताएगा। सर डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और कोई बताया जी, 2 3 लोग बता दें। डाउन ट्रेंड चल रहा है सर। ठीक है जी, चलें ठीक है, आपका दोनों का जवाब ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब हमें कैसे पहचान होगी डाउन ट्रेंड की, देखिए ये प्राइस ने हाई लगाया आखिरी और ये लो था, ठीक है, ये हाई ये लो, ये कौन सी वेव है, ये इम्पल्स वेव है। फिर लगी रिट्रेसमेंट यहाँ से ऊपर तक, ये रिट्रेसमेंट है, ये एक कैंडल 1 घंटे की है, छोटी कैंडल्स नहीं है, ये देखें 1 आवर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट लगी, अब ये लो था आखिरी, लो ब्रेक कर दिया प्राइस ने, जब ये लो ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड चल पड़ा है। फिर प्राइस ऊपर गई रिट्रेसमेंट, और इसने अब ये आखिरी लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, ये वो भी ब्रेक हो गया। तो जब प्राइस अपने लोज को ब्रेक करती हुई जाती है तो हम कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है, बेरिश। बस इतनी सी बात है। चले ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो या मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। सर मैं मेरा ये भाई, पूछ जी जी, आप ये पहले पता है फयाज करना पे था। कर, जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। बस। ये अभी जैसे आपने कहा कि अगर प्राइस बुलिश आ रही है जी और वो अपना हायर लो ब्रेक कर देती है, हायर लो ब्रेक करके फिर वो ट्रेंड चेंज कर देती है, हाँ जी लेकिन बात बात क्या होता है कि वो ट्रेंड चेंज करने के बाद हायर लो ब्रेक करने के बाद दोबारा वापस चली जाती है। हाँ जी बिल्कुल जाती है। आपका अब तो ये समझ आइए, आप ये पूछ रहे हैं ये और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाती है, ये पूछ हाँ रहे जी, हैं, ये दोबारा पूछ निकल, रहे हैं, जी ठीक है। जी जी। तो इसको फिर हम क्या वही बुलिश ट्रेंड ही मानेंगे या हाँ जी बुलिश ट्रेंड ही होगा, इसको जो है ना इसको हम कहते हैं कि ये चीज़ हमने पढ़नी है, और ये चीज़ हम कब पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कल परसों की क्लास में इंशाल्लाह, उस परसों की क्लास में यही चीज़ हमने पढ़नी है कि ये इसका क्या हल है और ये क्यों ऐसे होता है। इसको वैसे बोलते हैं डीप रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, और बेसिकली करेक्शन ये है, रिट्रेसमेंट ये होती है, ये रिट्रेसमेंट है कि प्राइस यहाँ तक आए, ठीक है, और यहाँ से उठ जाए, ये होती है रिट्रेसमेंट, जब हाफ पे आती है और हाफ से उठ जाती है। अगर वो फुल नीचे आ रही है, इस जगह तक आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये करेक्शन है, ठीक है, ये करेक्शन वाली वेव है। लेकिन अगर यहीं से उठ जाए तो ये रिट्रेसमेंट है, ये इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है बस। अच्छा, अगर करेक्शन से भी नीचे आके फिर दोबारा वापस चली जाए? बहुत कम ऐसे होता है, अगर उसने एक दफ़ा ये वाला लेवल तोड़ दिया है ना, तो फिर इसका ऊपर वापस चले जाना बहुत मुश्किल है, यानी फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा? फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक।
ठीक हो गई, शुक्रिया। अच्छा जी, और आपके साथ मुबर्रा, आपका क्वेश्चन था मेरा ख्याल है। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि हम इस ग्राफ को प्रैक्टिकली मतलब जो नॉर्मल रूटीन में समझने के लिए हम ये वाली वेबसाइट खोल के तो इसको मतलब मार्केट को ऐसे ही मतलब देख सकते हैं, ऐसे ही मतलब नॉर्मल रूटीन में जैसे हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं न्यू मुझे ट्रेडिंग का नहीं पता तो मैंने सिर्फ इस ग्राफ को समझना है, तो मैं उसको किस तरह समझूंगी? आपने ये करना है कि आपने जो दूसरी क्लास है ना, मेरा ख्याल है मैंने आपको शायद सेंड की थी कि नहीं। हाँ, मैंने दूसरी क्लास जी ग्रुप में सर, सेंड थैंक की हुई है, ट्रेडिंग व्यू वाली ना। यू। देखिए, आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। आसान सा तरीका है, मैं इसी में रिकॉर्डिंग में समझा देता हूँ। सिंपल, आपने tradingview.com ओपन किया, ठीक है। और इसमें आपने गोल्ड का मैंने तरीका बताया, मुझे याद आ गया। इसमें आप गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेंगे। गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद ये जो टाइम फ्रेम्स है ना, कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर लें, 1 आवर का कर लें, 15 मिनट का कर लें। 15 मिनट बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 15 मिनट पे का चार्ट ओपन करें और उसमें फिर आपने देखना है कि कौन सी वेव्स चल रही हैं इस टाइम, पीछे कौन सी वेव्स थी, अब ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। कैसे है ये अप ट्रेंड, थोड़ा सा इसको समझ लें क्योंकि ये टॉपिक में शामिल है। यहाँ से हमारा फर्स्ट करें, चले हम यहाँ से लेते हैं, ये हमारा स्टार्ट हुआ ट्रेंड यहाँ से, ये है हमारा लो और ये है हाई, ये हमारी एक वेव लगी है, ठीक है। उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई कहाँ तक, यहाँ तक, ये। इसके बाद क्या हुआ, ये हमारा आखिरी हायर लो है। अभी ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म कब होगा, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। कहाँ ब्रेक हुआ हाई, यहाँ पहुंच के काफी देर बाद, यानी ये प्राइस यहाँ फिरती रही और ये इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये आपका जो पॉइंट है, अब ये कंफर्म है कि ये आपका लास्ट हायर लो है। उसके बाद ये अब क्या बना, ये हाई था तो ये हायर हाई है, हायर हाई बन गया। अच्छा, हायर हाई के बाद ये लगी रिट्रेसमेंट, प्राइस वापस आई, कहाँ तक आई है, मैंने बताया जिसको ब्रेक करती है वहीं टच करती है, टच हो गई। टच के बाद इसने एक और वेव लगाई, इसको भी ब्रेक कर दिया, इस हाई को। जब दोबारा इस हाई को ब्रेक किया तो ये आपका कौन सा पॉइंट कंफर्म हो गया, एक और हायर लो बन गया इस जगह पे, एक और हायर लो बन गया। अब ये कंफर्म है, क्यों कंफर्म है, क्योंकि आपका अगला हाई ब्रेक हो चुका है। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। आपको ये वाला पेन तो नहीं मिलेगा, ये वाला पेन अगर आपने यूज करना है तो आप अपना जूम पे जाएं, जूम ओपन करें और जूम में न्यू मीटिंग स्टार्ट करें। आप अकेले होंगे, कोई भी नहीं होगा वहाँ पे। न्यू मीटिंग स्टार्ट करें जूम में और उसमें ये ट्रेडिंग व्यू शेयर कर लें, ठीक है। स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, पेन आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये वाला पेन आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा। जूम ओपन करें, जूम में जाएं, न्यू मीटिंग में, न्यू मीटिंग पे क्लिक करें और वहां से अपनी टैब शेयर कर लें, ये वाली क्रोम की जो आपकी टैब होगी ना ट्रेडिंग व्यू वाली, इसको शेयर कर लें। शेयर करेंगे तो ये पेन आपको मिल जाएगा। उस पेन से फिर आप इस सारा दिन इसको आप देख सकते हैं कि किस जगह पे कौन सी वेव लग रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ इस तरह। हालांकि ये चीज इस तरह बहुत कम बनती है, अक्सर बनती है लेकिन बहुत कम बनती है। आपको प्राइस यूं मिलेगी, आपको प्राइस कैसे मिलेगी, इस डिजाइन में, ये हाई, ये लो, ये हाई, फिर ये लो और फिर ये हाई। तो देखिए मैंने आप कैसे समझाया, मैं ऐसे बताता हूँ। अब जल्दी में जाहिर है और इसी तरीके से समझाना है ना, लेकिन बेसिकली डिजाइन ऐसे बनता है। ये हाई ब्रेक हुआ, फिर ये हाई ब्रेक हुआ और फिर ये वाला हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये हाई कब ब्रेक हुआ है, अब आगे देखें थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है। अब आखिरी हाई था ये वाला, आखिरी लो कौन सा था, यहाँ पे कहीं पे बना था, ठीक है। ये हमारा लो है और ये हाई है। अब ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता, इसको हम अपना हायर लो नहीं कह सकते, हालांकि यही है हायर लो। लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि शायद ये हो। कंफर्म कब होगा, जब इसको प्राइस अपसाइड ब्रेक करेगी, इस हाई को, प्रीवियस हाई को। ये हाई ब्रेक हो गया इस जगह पे, अब हम कहेंगे ये हमारा हायर लो आखिरी है। इसमें हम मजीद डिटेल में जाएंगे, अभी तो मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ ना। असल में तो हम ये फिर पॉइंट देखेंगे, लेकिन वो कब देखेंगे ये आगे चल के देखते हैं। बेसिकली अब आपने यही समझना है कि जो आपका आखिरी लोवेस्ट पॉइंट होगा वही आपका हायर लो है। अच्छा जी, और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बिल्कुल फ्रैंकली बताएं और कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं फिर ताकि आपको दोबारा कोशिश करूँ कुछ समझाने की। और अगर समझ आ रिकॉर्डिंग गई है, सर जी कब तक भेजेंगे? रिकॉर्डिंग तो भी रिकॉर्डिंग 1 घंटे में आ जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी। चलो रिकॉर्डिंग आपको ठीक है देखनी फिर। पड़ेगी, स्ट्रक्चर की रिकॉर्डिंग बार बार देखनी पड़ेगी, उसी से आपको जी, ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। वो डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई, तो आधी बीच में रह गई कोई अपनी बात नहीं, कोई सुनना। बात नहीं, कोई नहीं मसला, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक सर जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ फिर।